नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों व विद्वान साथियों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर हिंदी सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपका जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अवयव है, ये कंप्लीट कर लिया था। संधि हमारी स्टार्ट हो चुकी थी और उसमें हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि है वो कंप्लीट कर ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उन क्लासों को फॉलो कर लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यू सभी क्लासों को देख सकते हैं। एक आपकी जो क्लास है मैथ्स की क्लास शाम के टाइम 8:15 पे अपलोड हो जाती है, तो वो क्लास भी आप ज्वाइन कीजिएगा। अपनी ये हिंदी वाली क्लास है वो सुबह 9 बजे अपलोड हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आज संधि में हमारा प्रकार रहेगा वो विसर्ग संधि रहेगा। ठीक है, विसर्ग संधि हम पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। जल्दी से क्लास को लाइक करें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। शेयर नहीं किया अभी तक आपने तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। व्यंजन संधि में हमने थोड़ा सा विसर्ग के बारे में पढ़ा था। विसर्ग में कौन सी संधि है बताओ भी, विसर्ग जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग में आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी भाई। ठीक है, संधि कौन सी है ये? आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि है वो किन किन शब्दों से मिला है? तो वी धन ये बना है, वी धन सर्ग से बना है। एक अपवाद के रूप में मैंने आपको लिखाया भी था, ये वी प्लस में सर्ग दो शब्दों से बना है। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ पे ई आया है और ई के बाद में से आया है, तो ये वाला से है वो इस वाले से में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, कोई कारणवश है, अपवाद है एक रूप में। ठीक है, जो का त्यों रह गया। तो ये विसर्ग संधि का स्वर संधि का रूल था, मैंने जो कि लिखाया था आपको अपवाद के रूप में। अब विसर्ग है वो वी प्लस में सर्ग से बना है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तो परिभाषा बन जाएगी विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा यहां पे। परिभाषा में हो जाएगा विसर्ग के बाद विसर्ग का निशान होता है इस प्रकार से, ये विसर्ग है। ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को ही अपन क्या बोलते हैं? उस विकार को विसर्ग संधि कहते हैं भाई। ठीक है, विसर्ग संधि कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखो तो जैसे दू प्लस में आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? विसर्ग है। अब इसका क्या बनेगा भाई? दुरात्मा बन जाएगा। क्या बनेगा? दुरात्मा। ठीक है, जैसे कि नी विसर्ग पाप, तो इसका क्या बनेगा? निष्पाप बनेगा। इसका क्या बनेगा भाई? निष्पाप बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे स्वर आया है, विसर्ग के बाद में स्वर आया है, तो एक विकार उत्पन्न हुआ है दुरात्मा। तो दुरात्मा में कौन सी है? तो आपकी विसर्ग संधि है। नी
के बाद में यहाँ पे विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद में क्या है, वो एक व्यंजन आया है। तो व्यंजन आया है तब भी एक विकार उत्पन्न हुआ है और विसर्ग का ये स बन गया, यहाँ पे विसर्ग का रै बन गया। तो जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को ही अपन क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि बोलेंगे। जैसे कि निधन अक्षर, तो यहाँ पे निरक्षर बन जाएगा, ठीक है। निधन अक्षर, एक और लिख लो, जैसे कि नि धन में अक्षर, तो इसका क्या बनेगा, निरक्षर, क्या बन जाएगा, निरक्षर बन जाएगा। तो यहाँ पे इस विसर्ग का क्या बन गया, रै बन गया। चीजें समझ में आई। अब हम इसके प्रकार, विसर्ग के प्रकार नहीं है, ठीक है, विसर्ग के भी क्या है, रूल है, नियम है। जिस प्रकार से व्यंजन संधि के रूल नियम थे उसी प्रकार से इसके भी 9-10 नियम है, वो हम 1 बाय 1 करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसका अच्छे प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देन उसके बाद में हम आगे चलते हैं नियम नंबर 1 पे, ठीक है। चीजें एकदम क्लियर होती चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फोकस है वो अपना क्लास में बनाए रखें भी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें दी जा रही है तो इसका लाभ उठाइएगा। अब देखो नियम नंबर 1 क्या बोलता है, रूल पहला क्या बोलता है आपका, तो रूल पहला बोलता है भी विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में क्या आए, च आए, या क्या आए, छ आए, या ये वाला से आए। ध्यान से देख लेना भी, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में प्लस से पहले विसर्ग आएगा, प्लस के बाद में च या फिर छ या फिर से आएगा, ठीक है। तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, ये वाला स बन जाएगा। ये विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाले स में, और ये स है वो आधा आएगा। ये स क्या आएगा, आधा आएगा। नियम नंबर 1 समझ में आ गया। विसर्ग से प्लस से पहले विसर्ग आएगा, प्लस के बाद में क्या आएगा, च या छ या ये वाला स, ठीक है। तो विसर्ग का ये वाला स बन जाएगा और वो भी आधा बनेगा, जो कि मैंने हलंत के द्वारा यहाँ पे दर्शा रखा है। चीजें समझ में आ गई। अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे कि यहाँ पे आपके पास में है नी, विसर्ग है प्लस में च। अब देखिएगा विसर्ग है, विसर्ग प्लस से पहले तो विसर्ग है, प्लस के बाद में क्या है, च आया है, प्लस के बाद में क्या है, च आया है। तो इस विसर्ग का क्या बनेगा, ये स, और वो भी कैसा बनेगा, आधा बनेगा। तो ये हो जाएगा नी आधा स और च ये, तो बन जाएगा निश्चय। क्या बनेगा, निश्चय बन जाएगा। चीजें समझ में आई। कुछ एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा दू धन चरित्र, ये है। अब यहाँ पे देखिएगा विसर्ग के बाद में क्या आया है, च आया है। तो विसर्ग का क्या बनेगा, ये वाला स बन जाएगा। तो ये हो जाएगा दू, ये वाला स, और फिर चरित्र, दुष्चरित्र, क्या बनेगा, दुष्चरित्र बन जाएगा। चीजें समझ में आई। कुछ एक एग्जाम्पल में आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसका वापस अगर ये बनाएं, इसका वापस अगर ये बनाएं, तो यहाँ से आपको पता है यहाँ पे च आया है और यहाँ पे स आया है। तो शब्द कहाँ से टूटने वाला है, इस स से टूटेगा। शब्द क्या है, इस स से टूटेगा। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या आया है, च आया है, और उसके बाद में क्या आया है, ये आया है। इसके बाद में क्या आया है, ये नी आया है। अब देखिएगा, आपको पता है ये वाला जो स है वो कैसे बनेगा। तो प्लस से पहले साइड में क्या आएगा, विसर्ग आएगा आपका। प्लस से पहले विसर्ग आएगा, देन उसके बाद में च आएगा, या फिर ये स आएगा, या फिर ये छ आएगा। या तो ये च आएगा, या छ आ सकता है, या फिर ये स आ सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, इस विसर्ग का इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जाहिर सी बात, आपको पता है भी स तो आया हुआ है, तो इस स की जगह में क्या रख दूं, विसर्ग रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा नी, स की जगह मैंने विसर्ग रख दिया, प्लस का प्लस, और आगे क्या है, च, और आगे क्या है, अच्छा ये बन गया ना, वापस इससे ये बन गया, जो का त्यों बन गया नी धन च।
समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि नी धन छल, तो निश्छल बन जाएगा इसका, क्योंकि विसर्ग के बाद में क्या आया है, छ आया है। तो देखिएगा ये हो जाएगा नी धन छल। आपको आता है तो आप बनाइएगा, जिसको भी आता है वो बनाइए, वो कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, ठीक है। जैसे कि आगे है दू धन शासन, इसका भी आप बनाओ, दू धन शासन का क्या बनेगा। और नी धन शुल्क, इसका भी आप बनाओ, नी धन शुल्क का क्या बनेगा, ठीक है। और ज्योति, ज्योति धन चक्कर, इसका भी आप बनाओ, क्या बनेगा। और यश, यश धन शरीर, इसका भी आप बनाओ, शरीर, यश धन शरीर, इसमें रह बड़ा आएगा भी, ठीक है ना, शरीर। ये लो, आप देखिएगा करना क्या है, विसर्ग हटाना है और उसके बाद में क्या है, बीच में आधा सै लगाना है। अब विसर्ग हटाओ और बीच में आधा सै लगा दो। यहाँ पे क्या है, सै है, यहाँ पे क्या है, सै है, यहाँ पे च है और यहाँ पे सै है, यहाँ पे छ है। तो विसर्ग हटाओ, जैसे कि नी आधा सै और छल, निश्चल, कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर सा रूल है। दू आधा सै फिर शासन, शासन का शासन, दुशासन, ठीक है। इसका नी फिर आधा सै फिर शुल्क, जो कहते हो, ये रूल है आसान से, ठीक है। ज्योति, ज्योति बीच में आधा सै फिर चक्कर, ज्योतिष चक्कर, ज्योतिष चक्कर। और यह इसी प्रकार से यश, फिर बीच में फिर आधा सै फिर शरीर, फिर शरीर, यश शरीर। चीजें समझ में आई क्या। इस प्रकार से आपको ये रूल समझना है और ये इस प्रकार से रूल होगा भी, ठीक है। विसर्ग के बाद में च छ या फिर से आए तो विसर्ग का ये वाला से बन जाएगा। चीजें यहाँ तक क्लियर हुई। रूल नंबर 2 पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं भी और नियम नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। एकदम आसान आसान नियम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा अपने आप। अब देखिएगा रूल नंबर 2 क्या बोलता है। रूल नंबर 2 बोलता है विसर्ग है, ठीक है। विसर्ग के बाद में क्या है, ट है या फिर क्या आए आपका ठ आए या फिर क्या आए ये वाला से आए, ठीक है। तो इस विसर्ग भाई साहब का क्या बन जाएगा, ये वाला ही से बन जाएगा और वो भी कैसा बनेगा आपका आधा बनेगा। कैसा बनेगा, आधा बनेगा। यानी विसर्ग है वही पहले वाले रूल, पहले वाले में चैवर्ग था और इसमें क्या है आपका टैवर्ग है। पहले विसर्ग प्लस से पहले विसर्ग आए, प्लस के बाद में ट या ठ या फिर ये वाला से आए तो आपका विसर्ग का क्या बन जाएगा, ये वाला से बनेगा और ये वाला से है वो कैसा बनेगा आपका आधा बनेगा। अब यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल के रूप में, अगर धनु, धनु प्लस में टंकार, धनु प्लस में टंकार। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, ऊ की मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद में क्या है, ट है। विसर्ग प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद में क्या आपका ट है, तो ये वाला नियम लगेगा। तो विसर्ग का क्या बना दो आप, से बना दो और वो भी कैसा, आधा। तो धनु से टंकार है तो क्या बन जाएगा, धनुष टंकार, धनुष टंकार बन जाएगा। चीजें समझ में आई। अब यहां से वापस शब्द को तोड़ेंगे तो आपको पता है आधा से और ट है वो किस में आता है, तो विसर्ग संधि में आता है। आपका शब्द यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो क्या है, ये से आया है वो भी कैसा आधा आया है और उसके बाद में ट आया है, ये से आया है उसके बाद में ट आया है। तो कहने का मतलब क्या है, ये से किससे मिला है, किससे बना है, तो आपका इस विसर्ग से बना है। तो इस से की जगह क्या रख दो आप, ये विसर्ग रख दो। तो ये हो जाएगा धनु विसर्ग प्लस में टंकार का टंकार रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो बन गया, ठीक है। अगला देखो, जैसे कि कुछ एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है अगला, वो है चतु,
प्लस में टिक्का, चतु प्लस में टिक्का। ये देखो, अब देखो यहाँ पे विसर्ग है अभी, ये है चतु प्लस विसर्ग प्लस में टिक्का। ये लो, अब इसका बनाओ। एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि चतु प्लस में षष्ठी, इसका बनाओ। ठीक है, अब ऊपर वाले का बनेगा, आपको पता है बीच में सह लगाना आपको, कौन सा, ये वाला। तो बनाओ, ऊपर वाले का बनेगा, पहले इस वाले का बना देते हैं, चतु, ये बीच में सह, फिर षष्ठी, चतु षष्ठी बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा चतुष्टिका। क्या बनेगा भाई, चतुष्टिका बन जाएगा। चीज़ें इस प्रकार से बनेगी। समझ में आया क्या? ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, अब उसके बाद में नियम नंबर 3 पे चलते हैं। ये वाला समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया भाई। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नंबर 3 पे चलते हैं। नियम नंबर 3 क्या बोलता है? नियम नंबर 3 बोलता है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या आएगा, तय आएगा, या क्या आएगा, थ आएगा, या क्या आएगा, ये वाला से आएगा। तो जाहिर सी बात आपने अनुमान लगा लिया होगा विसर्ग का क्या बनेगा, विसर्ग का क्या बनेगा, ये वाला से बनेगा, और वो भी कैसा बनेगा, आपका आधा बनेगा। वो भी कैसा बनेगा, आधा। चीज़ें समझ में आ गई। अब कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अंतः धन तल, जैसे कि अंतः धन तल, इसका बनाओ क्या बनेगा। तो इसका यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या है, तय आया है। तो विसर्ग के बाद में जब तय आए तो विसर्ग का क्या बनेगा, सह बनेगा, और वो भी कैसा, आधा। तो अंतस तल बन जाएगा, अंतस तल। ठीक है, ये बन जाएगा, यानी बीच में क्या होगा, आधा सह का आगमन हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि नी विसर्ग ताप, इसका क्या बनेगा, बीच में आधा सह आ जाएगा, तो क्या बनेगा, निस्ताप आ जाएगा। क्या बनेगा भाई, निस्ताप बन जाएगा। इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल, जैसे कि दू धन तर, तो क्या बनेगा, बीच में आधा सह लगा दो तो बन जाएगा दू सह तर, दुस्तर बन जाएगा। अब वापस इससे ये शब्द बनाएंगे तो ये देखो, यहाँ से यहाँ पे क्या आया है, ये वाला सह आया है, और उसके बाद में क्या है, ये आधा है, प्लस क्या है, तय है, और प्लस क्या है, र है, और आगे क्या है, प्लस दू है। अब आपको पता है शब्द कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, क्योंकि आधा सह और तय आया है। अब ये सह है वो कैसे बनता है, तो विसर्ग का सह बनता है। तो इसकी जगह वापस हम विसर्ग लगा देंगे, इस सह की जगह वापस विसर्ग लगाएंगे तो दू का दू आ जाएगा। इस सह की जगह विसर्ग लगा दो और प्लस उसके बाद में शब्द ज्यों का त्यों, तो दू धन तर, तो ये बन जाएगा दुस्तर। दुस्तर में कौन सी संधि है, तो दुस्तर में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। चीजें समझ में आई कुछ? अब उसके बाद में नियम नंबर 4 पे चलते हैं। छोटे छोटे नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में आपके समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। और रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको PDF में एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। PDF जैसे ही अपलोड होती है, आपने स्वर संधि के देख लिए होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है दिए हैं मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए। व्यंजन संधि में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना होता है भी रूल नंबर 3 क्या बोलता है, कैसे चेंज होगा। बाद में आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप खुद में खुद सीख जाओगे। ठीक है, अब रूल नंबर 4 पे चलते हैं। उसमें क्या होता है, विसर्ग से पहले क्या आए, अब थोड़ा सा हटके है। ठीक है, अब विसर्ग से पहले रूल नंबर 4 क्या बोलता है, विसर्ग से पहले तो क्या आए, ए या आ को छोड़कर के कोई अन्य स्वर आए, ए या आ को छोड़कर के कोई अन्य स्वर आए। और विसर्ग के बाद में कै ख पै फे आई, विसर्ग है, ये लीजिएगा विसर्ग है। विसर्ग से पहले, जस्ट पहले, विसर्ग से पहले ए या
ए या आ को मैंने क्रॉस कर दिया। क्या करना है, इसको छोड़ना है। इसके अलावा या फिर मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ अन्य स्वर, इसके अलावा अन्य स्वर आए और प्लस इधरली साइड क्या है, कै, कै आ जाए या खे आ जाए या पे आ जाए या फिर फे आ जाए, में से कोई भी आ जाए। पहले क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए आपका ए या विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़ दे, कोई अन्य स्वर आए और विसर्ग के बाद में कै या खे, पे या फे में से कोई भी आए तो विसर्ग का क्या बन जाता है, तो विसर्ग का ये वाला स बन जाता है। अभी विसर्ग का ये वाला स बन जाता है। ध्यान में रखना, विसर्ग से पहले तो ए या आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आना चाहिए और विसर्ग के बाद में कै, खे, पे, फे में से कोई भी आ जाए तो विसर्ग का ये स बन जाएगा और वो भी स कैसा होगा, आपका आधा स होगा। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में नी धन कलंक, नी धन कलंक है, ठीक है, नी धन कलंक है। अब देखो विसर्ग से पहले तो क्या आया है, ई आया है। विसर्ग से पहले क्या है, ई है। देन उसके बाद में विसर्ग है और उसके बाद में क्या आया है, कै आया है। यानी इनमें से एक आया है और इन दोनों को छोड़ दिया, कोई अन्य स्वर आया है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा। तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाले स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विसर्ग की जगह ये स लगा दो, नी, ये स, वो भी कैसा, आधा, और आगे ज्यों का त्यों, निष्कलंक। क्या हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा। चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई। अन्य देखिएगा कुछ एग्जांपल, जैसे कि दू, दू धन कर, इसका बनाओ। अब देखिएगा विसर्ग है, विसर्ग के पहले ऊ आया है, यानी ए या आ नहीं आई, और विसर्ग के बाद में क्या आया है, कै आया है। तो इससे विसर्ग का ये बन जाएगा स, वो भी आधा, तो हो जाएगा दू, ये वाला स आधा और कर है तो क्या बन जाएगा, दुष्कर बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, दुष्कर बन जाएगा। कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं। ये वाला समझ में आ गया ना आपको, जिसको भी समझ में आ गया तो वो तो करेगा और कमेंट सेक्शन में छापेगा, और जिसको समझ में नहीं आया उसको यहाँ पे बोर्ड पे देखना है भाई, ठीक है। जैसे कि आवी, आवी प्लस में कार, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है जैसे कि चतु प्लस में पथ। इसके बाद जैसे कि नी धन फल। इसके बाद अगला देखिएगा जैसे कि नी धन काम। अब इनका बनाओ, जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में छापेगा और जिसको नहीं आता वो बोर्ड की तरफ देखेगा। अब आपको पता है इसमें भी क्या है, ई की मात्रा है, उसके बाद में क्या आया है तो स का आगमन होगा। यहाँ पे ऊ की मात्रा है यानी ऊ है और उसके बाद में प आया है तो विसर्ग का क्या बनेगा, स बनेगा, ये वाला। यहाँ पे भी ई की मात्रा है और उसके बाद में फ आया है तो विसर्ग का ये वाला स बन जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है, नी आया है, कहने का मतलब ई आया है, और यहाँ पे क्या है, कै आया है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, ये वाला स बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आ वी, विसर्ग का ये वाला स बना दो और कार, आविष्कार। इसी प्रकार से चतु स पैथ, चतुष्पथ। इसी प्रकार से निष्फल, ये बनेगा निष्फल। इसी प्रकार से ये बनेगा निष्काम, क्या बनेगा, निष्काम बन जाएगा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई क्या, यहाँ तक रूल नंबर 4 तक समझ में आई क्या चीज़ें। अब नियम नंबर 5 पे चलते हैं अपन। छोटे छोटे रूल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हूबहू कॉपी करता हुआ यहाँ पे अब क्या है, अन्य स्वर नहीं आएगा। अब कौन आएगा, ए या आ आएंगे, आगे ज्यों का त्यों है, और यहाँ पे क्या होगा, वो विसर्ग ज्यों का त्यों ही रहेगा। विसर्ग क्या होगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बढ़िया रूल है, एक से एक बढ़ के, ठीक है। अब देखो भी रूल नंबर 4 हमने पढ़ लिया, रूल नंबर 5 पे चलते हैं। अब की बार क्या होगा, विसर्ग से पहले तो क्या आएगा, ए या आ आएगा,
विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ए या आ, ठीक है। विसर्ग के बाद में क्या आए, क आ सकता है, ख भी आ सकता है, प आ सकता है और फ भी आ सकता है। तो विसर्ग भाई साहब का क्या होगा, तो विसर्ग भाई साहब ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, यानी वैसा का वैसा ही बना रहेगा भाई। विसर्ग कहीं पे भी नहीं हिलेगा, विसर्ग है वो कहीं पे भी नहीं हिलेगा। अब जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं, जैसे कि अध, अधय प्लस में पतन। अब इसका देखो, विसर्ग से पहले क्या है, इस ध के अंदर ए है जो कि मैंने बाहर निकाल लिया, विसर्ग से पहले है। विसर्ग के बाद में क्या है, प है। विसर्ग के बाद में क्या है, प है। नियम लागू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विसर्ग ज्यों का त्यों आ जाएगा। विसर्ग क्या है, ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अध और पतन, अधय पतन, ज्यों का त्यों रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूल समझ में आया। अब जैसे ही आपने देखा तो विसर्ग ज्यों का त्यों है, विसर्ग यहाँ पे क्या है, ज्यों का त्यों है। यहाँ पे ए है और उसके बाद में क्या है, प आया है। तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, वापस ये बनाएंगे तो वापस इसके बीच में प्लस का निशान लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। चीजें समझ में आ गई ना। अब कुछ एक एग्जाम्पल, जैसे कि प्रातः, प्रातः प्लस में काल, तो इसका क्या बनेगा, प्रातः प्लस में काल, यानी तय के अंदर ए है। विसर्ग से पहले तो ए आया है, विसर्ग के बाद में क्या है, क आया है। तो ये बन जाएगा प्रातः काल, प्रातः है काल, ठीक है, प्रातः है काल बन जाएगा। चीजें समझ में आई क्या। एक और आप देख लीजिएगा, जैसे कि अंतः, एक है अंतः प्लस में पुर, अंतः प्लस में पुर। अब इसका बनाओ क्या बनेगा, अब इसका ज्यों का त्यों ही रहेगा। अभी यहाँ पे क्या है, ए आया है, तय के अंदर ए है और जो विसर्ग के बाद में क्या है, प है। तो ये बन जाएगा अंत, विसर्ग ज्यों का त्यों और आगे पुर ज्यों का त्यों। समझ में आ गई बातें कुछ। अब इसके कुछ एक अपवाद हैं, अब इसके कुछ एक अपवाद हैं। अपवाद आपको याद रखने पड़ेंगे भी, अपवाद है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ पे ज़्यादातर अपवाद ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अपवाद में इस नियम के रूल नंबर 5 है भी ये, ठीक है। अपवाद है वो मैं इस नियम के लिखा देता हूँ, कौन कौन से अपवाद है जो क्या है इस नियम का अनुसरण नहीं करते, उल्लंघन कर रहे हैं, वो आपको देखना है और उसको परीक्षा में पहचानना है आपको, ठीक है। अपवाद, अब अपवाद क्या बोलता है, अपवाद में पहला आता है वो आता है भा, भा प्लस में कार, भा प्लस में कर, भा प्लस में कर। आप देखिएगा इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा भास्कर, भा से कर, भास्कर बन जाएगा। ये जो विसर्ग है ये विसर्ग इस स में चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे विसर्ग से पहले क्या है, आ आया है, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में क है। तो नियम तो ये लागू होना चाहिए भी, जो विसर्ग है आपका वो जो का त्यों बना रहना चाहिए। लेकिन ये क्या है, एक अपवाद है। भा प्लस में कर, बीच में स का आगमन यानी विसर्ग है वो स में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका हो जाएगा भास्कर। अन्य अपवाद है जैसे कि नमः, नमः प्लस में कार, तो इसका क्या बनेगा, नमस्कार। तो आपसे पूछ ले भी नमस्कार में कौन सी संधि है, तो नमस्कार में आपकी संधि होगी विसर्ग संधि, नमः प्लस में कार से बना है नमस्कार। अन्य अपवाद जैसे कि पुर, जैसे कि पुर प्लस में कार, तो यह इसका क्या बनेगा, पुर प्लस में कार का क्या बनेगा, तो यह हो जाएगा पु र आधा स का र, यानी विसर्ग का आधा स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से श्रेय प्लस में कर, श्रेय प्लस में कर, तो इसका क्या बनेगा, श्रेयस्कर बन जाएगा, यानी स रे यह विसर्ग का बना दो आधा स और क और र, श्रेयस्कर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अन्य इसके अपवाद देखिएगा, जैसे कि अपवाद है वृह प्लस में पति, भ्रह प्लस में पति, तो इसका क्या बनेगा, बृहस्पति बन जाएगा, बृहस्पति।
ठीक है। बृहस्पति, बृहस्पति में कौन सा है, तो विसर्ग संधि है भी, बृहस्पति में कौन सी संधि है, तो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। अन्य जैसे कि अपवाद इसमें है पूर्व प्लस में कृत, पूर्व प्लस में कृत, यहाँ पे विसर्ग है भाई, यहाँ पे भी विसर्ग है। पूर्व प्लस में कृत का हो जाएगा पुरुषकृत, पुरुषकृत, ठीक है। और एक इसका और है जैसे कि तिर प्लस में कार, तिर विसर्ग प्लस में कार, तो ये बन जाएगा तिरस्कार। क्या बनेगा, तिर आधा शय का र, तिरस्कार बन जाएगा। चीजें यहां तक समझ में आई, ये अपवाद है। नियम कौन सा लागू हो रहा है, नियम आपका ये लागू हो रहा है। अब सर ये अपवाद हैं तो कौन सी संधि के अंदर काउंट होंगे, कौन सी संधि के अंदर काउंट होंगे। अगर आपको दे दे नमस्कार में कौन सी संधि है, कौन सी करके आएंगे, तो विसर्ग संधि करनी है। अपवाद है तो क्या हुआ, विसर्ग संधि ही आपको करनी है, यानी इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसके नियम है वो 9 नियम है अभी टोटल, 5 नियम अपने इस क्लास में कर लिए, देन उसके बाद में 4 नियम बचे हैं वो अगली क्लास में कर लेंगे। विसर्ग संधि 2 क्लासों में फिनिश हो जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। आज वाले हमने 5 नियम किए हैं, वो आपको जो के त्यों आपके दिमाग में छप गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक बार फिर यही कहूँगा, भी यहाँ पे 2 या 3 एग्जाम्पल ही समझाता हूँ मैं, अन्य आपकी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल है वो इंक्लूड मिलेंगे पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं है। 50-60 एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ आज जो हमने 5 नियम पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गए तो लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ये तो बनता ही है, इट्स ओके। और मैथ्स की क्लास लगती है शाम के टाइम 8:15 पे, वो भी आप ज्वाइन कीजिएगा। रोशन सर उसमें मैथ करवा रहे हैं, कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं मैथ्स का, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक का पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, आपको पता है। टेलीग्राम चैनल है इनोवेशन स्टडी के नाम से, और एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है कक्षा 10 के नाम से, उस पर अपलोड हो जाता है जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।